नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। देखिए, 5 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर 2023 पितृदेव के बारे में जान लीजिए कि आखिर पितृदेव आपसे क्या चाहते हैं, किस तरह से प्रसन्न हैं और किस तरह से नाराज़ हैं। क्यों नाराज़ हैं? क्या गलतियाँ आपसे हो रही हैं? कौन-सी गलतियाँ आपको करने से बचना है? किस तरह से ध्यान रखना है आने वाले समय का? क्या कुछ महत्वपूर्ण है? तो सारी बातें समझेंगे। बहुत ही ख़ास और महत्वपूर्ण वीडियो है। प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बिना किसी देरी के हर हर महादेव का नाम लेकर। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके घर के जो पितृदेव हैं वो आपसे क्रोधित है। एक तो आपका देर से उठना, देर से सोना, ये आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है। खाना बेटाइम कभी भी खा रहे हैं, बेटाइम कभी भी घर आ रहे हैं, कभी भी पूजा पाठ चल रही है। किसी चीज़ का कोई नियम नहीं है, किसी चीज़ की कोई रेगुलेरिटी नहीं है। इस वजह से कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो थोड़ा सा आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी आने वाले समय में हमेशा पितृदेव आपका साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे और हमेशा आपकी ज़िंदगी में उनका आशीर्वाद बना रहेगा। तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। बस कुछ चीज़ों का आपको विशेष करके ध्यान रखना है, जो कि हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। चलिए, आने वाला समय आपके लिए क्या कुछ लेकर के आया है, तो चलिए समझ लेते हैं। आज की हमारी वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की वीडियो आपको बताएगी कि आखिर पितृपक्ष में कौन आपका साथ दे रहा है और कौन नहीं, कौन आपको सजा दे रहा है और कौन आपको आशीर्वाद दे रहा है। आखिर किन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो सबसे पहले दोस्तों एक बात बता दें आपको कि अगर आपके घर में अभी 3 सालों के बीच अगर किसी की मृत्यु हुई है या इसके आस-पास भी किसी की मृत्यु हुई है, कोई अधोगति से गया है या इस बीच किसी की ऐसी मृत्यु हुई है जिनका अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ है, तो कहीं न कहीं उनके लिए आपको श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि ये लोग आपको हो सकता है परेशान करो और आपको पितृदोष लगे। इस बीच पीपल के पेड़ पे हर शनिवार के दिन आपको जल चढ़ाना है। जल में कच्चा दूध मिला कर के हर शनिवार के दिन सुबह जल चढ़ाएँ और संध्या के समय सरसों के तेल में काली तिल डाल करके दीपक लगाएं। इससे भी अगर आपके जीवन में पितृदोष होगा, आपके कुंडली में पितृदोष होगा, आपके घर परिवार में किसी को भी पितृदोष होगा, तो उसके हाथ से आप ये उपाय जरूर कराएं। इससे पितृदोष बहुत जल्द खत्म होगा। श्राद्ध पक्ष में ऐसा आप प्रतिदिन कर सकते हैं। जब तक श्राद्ध चल रहे तब तक आप पीपल के पेड़ पर कर सकते हैं। इस बीच शनिवार का वैसे ज़्यादा महत्व रहता है, तो गुरुवार को छोड़ करके बाकी सभी दिन आप ये उपाय जरूर करें। और इतना ध्यान रखें दोस्तों कि पितृपक्ष में आपके पितृ हमेशा यही चाहते हैं कि वो आपका पूरी तरह से सपोर्ट करें, पूरी तरह से आपको आशीर्वाद दे, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं हमें उन्हें प्रसन्न करना होगा, उनकी बातों को समझना होगा, उनकी बातों को जानना होगा। तो आप अगर रोज़ धूप ना दे पाएँ तो एटलीस्ट आप अमावस्या के दिन, पूनम के दिन जरूर धूप दे। पूनम तो अब निकल चुकी है, लेकिन अमावस्या विशेष करके आ रही है। इस दिन 16 ही दिन अगर आपने नहीं दिए तो आप अमावस्या के दिन धूप जरूर दें। धूप देना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इस बीच आपको यह भी ध्यान देना होगा कि जीवन में जो होता है अच्छे के लिए होता है और हमेशा ईश्वर की कृपा बनी रहेगी आपके ऊपर। आपके ऊपर आशीर्वाद ईश्वर का बना रहेगा, पितरों का आशीर्वाद बना रहेगा। अभी जो आपके पितृ हैं वो दादा परदादा के हैं, जो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, जिनका पूरा पूरा आशीर्वाद आपके ऊपर है, वो आपकी रक्षा भी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको ध्यान रखना कि कुछ ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं अधोगति से शांत हुए या जिनकी मृत्यु इस प्रकार से हुई है, तो उनका विशेष करके आपको ध्यान रखना। उनके लिए श्राद्ध आपको जरूर करना। अगर किसी की तिथि आपको नहीं पता है तो अमावस्या के दिन आप तर्पण जरूर कराओ और सभी प्रकार के तर्पण कराने के बाद में सभी तरह से आप उन्हें आशीर्वाद दें, उनका आशीर्वाद आपको मिले, ऐसी कामना आप करते हुए धूप करें। और इस बीच आपको ज़रूरतमंदों की मदद करनी है, जीवन में सभी की मदद करनी है और हमेशा आपको जीवन में हेल्पफुल पर्सन रहना है। हमेशा जब जिसको आपकी ज़रूरत पड़े बस आप मौजूद हो जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और साथ ही पितृपक्ष में भूल कर भी घर में गंदगी ना फैलाएं।
और जहाँ तक जो आपके घर में आदत रहती है कि आप कहीं का सामान कहीं रख देते हैं, तो उन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। घर के द्वार पर जूते चप्पल बिखरे हुए नहीं होने चाहिए। मुख्य द्वार के जस्ट सामने की जगह खाली होनी चाहिए, वहाँ पर कोई इस तरह के बिखरा हुआ कुछ भी सामान ना पड़ा हो जिससे कि पितरों को घर में आने में दिक्कत आए। वो हमेशा हमें आशीर्वाद देने के लिए ही घर पर पधारते हैं। पीने के पानी के परिंदे के पास संध्या के समय डेली आप दीपक लगाएं। दीपक में आप लंबी बत्ती का प्रयोग करें। पितरों के लिए लंबी बत्ती का प्रयोग विशेष माना गया है। और डेली आप हो सके तो परिंदे के वहाँ पर पे दीपक लगाएं और हमेशा जीवन में सच बोले, सत्य का साथ दे। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। बिल्कुल लोड ना ले, टेंशन ना ले, रिलैक्स रहे और हमेशा खुश रहने की आदत डालें। जिस तरह से जीवन में हमेशा हमें खुश रहना चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए हर बात के लिए, उसी तरह से ईश्वर की कृपा पाने के लिए हमें सत्य मार्ग पर चलना चाहिए। सत्य के मार्ग पर चलते हुए ईमानदारी के साथ, सत्य वचनों के साथ हमें अपने काम की ओर कंसंट्रेशन करना चाहिए। कौन सा भी काम करें लेकिन लक्ष्य आपका एक होगा और कंसंट्रेशन भी आपका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इंटरेस्ट से काम नहीं करेंगे तो उस काम में आपको सफलता बिल्कुल नहीं मिल सकती, कोई चांसेस ही नहीं है सफलता मिलने के। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इंटरेस्ट से काम करना है। पितरों का आशीर्वाद आपके साथ है, आपके दादा परदादा उनकी ओर से आपको आशीर्वाद प्राप्त है। और कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो अड़चनें लगाते हैं, कुछ लोग हैं जो आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी आपके घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती है जो कई बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। समय की वैल्यू को समझना है। जब तक आप समय की वैल्यू नहीं समझेंगे, कहीं ना कहीं आपको जीवन में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिखाई देगी। तो सबसे पहले आप समय की वैल्यू को समझें। हमेशा अच्छे कथन, अच्छे विचार रखें अपने, बाकी जो होगा आगे जा कर के अच्छा ही होगा। और लाइफ में हमेशा खुश रहने की कोशिश करें, कंसंट्रेशन बनाने की कोशिश करें। लक्ष्य में हमेशा ये ध्यान रखें कि चाहे किसी भी तरह की बाधा आए, चाहे कोई भी कंडीशन हो, लेकिन हमारा लक्ष्य नहीं बदलेगा, हमारा कंसंट्रेशन भंग नहीं होगा, तब जाकर के आपको जीवन में सफलता हासिल होगी। ईश्वर की तरफ से परीक्षा आपकी हर कदम पर ली जा सकती है, हर कदम पर आपको परीक्षा देनी पड़ेगी, लेकिन आप हार ना माने, बस इस बात का ध्यान रखें। खास और महत्वपूर्ण है जीवन में हमेशा हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। बाकी ईश्वर की कृपा है हमारे ऊपर, तो हमें इस कृपा को पाने के लिए हमेशा खुश रहना होगा, हमेशा अच्छे से डेडिकेट करना होगा, खुद को मोटिवेट करना होगा। सत्य के मार्ग पर चलते हुए हमेशा ईश्वर की आराधना का ध्यान रखना होगा। चलिए अब हम बात करेंगे कि आने वाले समय में हमें घर से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे हमें नहीं देना चाहिए और कौन सी ऐसी वस्तु है जिनके देने से हमें नुकसान हो सकता है। ये चीज़ें आज हम समझेंगे कि चाहे कोई कितना भी हाथ जोड़े, लेकिन अक्टूबर महीने में घर की एक चीज़ है जो हमें किसी को नहीं देनी है, वरना नए माह में मुसीबतों का पहाड़ टूट सकता है। अक्टूबर महीना क्या, आपको कभी भी ये चीज़ किसी को भी नहीं देनी। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आप वीडियो को सुनिए और समझिएगा। देखिए, मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। हम समाज में रह रहे हैं और समाज में रहने की वजह से ही हम एक दूसरे से लेन देन भी करते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि चीज़ों का आपस में लेन देन करते वक्त हमें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। जी हाँ, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें सूर्यास्त के बाद मांगने पर भी किसी को नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो आइए जानते हैं वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जिन्हें सूर्यास्त के बाद किसी को भी नहीं देना चाहिए। जैसे कि किसी भी प्रकार का धन हो, रुपया हो। माँ लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। सूर्यास्त के समय, विशेष करके संध्या के समय या उसके बाद अगर कोई व्यक्ति किसी को धन या रुपया देता है तो उसका मतलब यह होता है कि व्यक्ति अपने घर से माँ लक्ष्मी को विदा कर रहा है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी उस व्यक्ति के घर से विदा हो जाती है। तो कभी भी संध्या के समय किसी को भी आप पैसे ना दें। संध्या के समय विशेष करके इस बात का ध्यान रखें कि आपको किसी को पैसा नहीं देना है। ठीक है, दूध का संबंध भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से माना गया। तो
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह भी बताया गया है कि सूर्यास्त के बाद किसी को दूध दिया जाता है तो माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और उस घर की बरकत भी खत्म हो जाती है। कहने का तात्पर्य यही है दोस्तों कि कभी भी सूर्यास्त के बाद हमें घर से दूध विशेष करके किसी को भी नहीं देना चाहिए, दही भी नहीं देना चाहिए, है ना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दही का संबंध शुक्र ग्रह से होता है। दही से व्यक्ति को सुख और वैभव प्राप्त होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सूर्यास्त के बाद किसी को दही देता है तो इससे उस व्यक्ति के जीवन में सुख और वैभव की कमी हो जाती है। हल्दी का संबंध भी गुरु ग्रह से माना जाता है, तो सूर्यास्त के बाद किसी को हल्दी भी नहीं देना चाहिए। जी हाँ, और हल्दी देने से व्यक्ति का गुरु कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से व्यक्ति के पास धन और वैभव की कमी होती है। इस बीच लहसुन और प्याज का जो संबंध है वो केतु ग्रह से माना गया। केतु ग्रह जादू टोना से संबंधित होता है, इसलिए सूर्यास्त के बाद किसी को भी लहसुन प्याज बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि जो लहसुन प्याज है अगर सूर्यास्त के समय आप किसी को दे रहे या कोई मांग रहा है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं वो जादू टोने की क्रिया भी कर रहा होगा। और अपने घर से गई हुई चीज़ की जादू टोने की क्रिया हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा लगती है, इसलिए कृपया भूल से भी अपने घर से संध्या के समय किसी को भी लहसुन प्याज बिल्कुल भी ना दें, ठीक है। इस बीच नमक, आटा, चावल, सफ़ेद चीज़ हमारे घर से बाहर बिल्कुल नहीं जानी चाहिए संध्या के समय। संध्या के समय अगर आपने अपने घर से बाहर सफ़ेद चीज़ों को दिया तो ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो सकती है, नाराज़ हो सकती है। तो विशेष करके आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको संध्या के समय किसी को भी चावल, आटा, नमक, शक्कर नहीं देना। अगर ज़रूरत पड़ ही रही है, कोई बहुत इमरजेंसी है, तो आप बाहर से ख़रीद करके दे दीजिए। विशेष करके ख़रीद दें, उसके बाद दें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि ख़रीदने के बाद ही आपको देना है। अपने घर से जो आप यूज़ करते हैं रसोई की चीज़ें वो मत दीजिए। अगर आपने यूज़ नहीं कर रखा है और वो चीज़ अलग रखी हुई है, उसमें से भी आप तभी दीजिए जब सामने वाला, या तो उनसे बोल दीजिए आप यहाँ पर कुछ भी पैसे रख दीजिए, है ना। लेकिन विशेष करके आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी समय आपके पक्ष में है, कीमती समय है, अच्छे से एंजॉय करिए इस समय का। बस ध्यान रखिए कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम नहीं दे सकते, तो उन चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। संध्या के समय सफ़ेद चीज़, हल्दी विशेष करके हमें नहीं देना है। रसोई से हमें ज़्यादातर ऐसी चीज़ें नहीं देना है जो कि हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है, ठीक है ना। और समय तो बहुत कीमती है, वैल्यूएबल समय है, जितना अच्छे से यूज़ करें, ठीक है। तो बहुत अच्छी वीडियो है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, रिलैक्स हो जाइए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करिए।